एक दफ़ा का जिक्र है, परिस्तान में बहुत सी परियां थीं जो एक दूसरे के साथ मिलके रहती थीं। लेकिन कुछ दिनों से रानी परी की तबीयत की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान थीं कि अचानक रानी परी को क्या हो गया है। एक दिन रानी परी ने सब परियों को अपने पास बुलाया और बताया, परिस्तान में एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। एक जादूगरनी जिसको उनके बाप दादा ने मार के दफन कर दिया था, वो फिर से जिंदा हो गई है और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होके वापस आई है। और मैं रानी परी होने के बावजूद उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। सब परियां उनकी बातें हैरान होके सुन रही थीं कि इससे पहले तो उन्होंने कभी जादूगरनी का जिक्र तक न किया था। हमें आज आप सब परियों से कुछ मदद चाहिए। क्या आप में से कोई है जो हमारी मदद करे? सब परियां रानी परी की मदद के लिए फौरन राजी हो गईं, क्योंकि सभी परिस्तान को बचाना चाहती थीं। लेकिन इसके लिए आप में से किसी को कुर्बानी देनी होगी। महक परी बोली, कैसी कुर्बानी देनी होगी? इस जादूगरनी से मुकाबले के लिए मुझे आप में से किसी एक की मुकम्मल जादुई ताकत की ज़रूरत है। लेकिन ये बात याद रखना, जो भी कोई अपनी ताकत हमें देगा वो फिर कभी दोबारा ताकत वापस हासिल नहीं कर सकता। वो फिर एक आम इंसान बन के रह जाएगा। ये सुनकर सब परियां परेशान हो गईं और कोई भी परी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी। रानी परी सब परियों के जवाब के इंतज़ार में थी, लेकिन परियां एक दूसरे को देख रही थीं। आप लोगों के पास सोचने के लिए आज पूरी रात है। इसके बाद वो जादूगरनी हमारे परिस्तान में दाखिल हो जाएगी और हमें मारने के बाद वो आप पर राज करेगी। इसलिए जल्दी फैसला करना होगा कि उसे परिस्तान में दाखिल होने से पहले ही मार दिया जाए। ये कहकर रानी परी सबको जाने का कह देती है। परियां परिस्तान को बचाना तो चाहती थीं, लेकिन कोई भी परी अपनी जादुई ताकत को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए सब परियां साथ तो थीं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रही थीं। इन परियों में से एक परी, जिसका नाम सारा था, वो बहुत समझदार और नर्म दिल थी। उसने सब परियों से कहा, हम में से किसी एक को लाजमी कुर्बानी देनी होगी, वरना वो जादूगरनी रानी परी को तो मार ही देगी, लेकिन उसके बाद हम सब लोगों पर राज करेगी और हमारा घर यानी ये परिस्तान हमारा नहीं रहेगा। जोया परी बोली, लेकिन अगर हम में से किसी ने भी अपनी ताकत रानी परी को दी तो हम एक आम इंसान बनकर रह जाएंगे और हमें परिस्तान से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? हिना परी बोली, हाँ, जादुई ताकत के बगैर तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, फिर हम क्या करेंगे? आलिया परी बोली, नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वो जादूगरनी जब परिस्तान आए तो हम सब मिलके उसका मुकाबला करें। सारा परी बोली, हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन याद नहीं, रानी परी ने बताया कि वो उन्हें मार के परिस्तान में आएगी। हमें रानी परी को भी तो बचाना होगा। अगर जादूगरनी ने उन्हें ही मार दिया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? जोया परी बोली, ना बाबा ना, मैं तो ये कुर्बानी नहीं दे सकती। हाँ, मैं जादूगरनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रानी परी को बचाने के लिए मैं अपनी ताकत नहीं दे सकती। हिना परी बोली, हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह से परियां एक एक करके मना कर देती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है और रानी परी सबको अपने पास बुलाती हैं और उनसे जवाब तलब करती हैं।
फिर क्या सोचा आपने? कौन है जो हमारे लिए कुर्बानी देगा? सब परियां रानी परी से नजरें चुराने लगती हैं। फिर सारा परी आगे बढ़ती है और कहती है, रानी परी, मैं आपके लिए कुर्बानी दूंगी। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी छड़ी हमें देनी होगी। और आपको याद है ना कि इस कुर्बानी के बाद आप एक आम इंसान बन जाएंगी और आपको परिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। जी रानी परी, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। ठीक है, फिर आप अपनी छड़ी हमें दे दें। हम इस जादूगरनी से मुकाबला करके इसे मार देंगे और इसके बाद आपको इंसानी दुनिया में भिजवा देंगे। अभी आप सब लोग जाएं। सारी परियां अपने कमरे में आ जाती हैं। तभी आलिया परी कहती है, तुमने बहुत गलत फैसला किया। हम सब मिलके जादूगरनी का मुकाबला कर सकती थी। हाँ, लेकिन रानी परी के मरने के बाद, और मैं ऐसा नहीं चाहती। हिना परी बोली, तुमने रानी परी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकतें उन्हें दे दी, और रानी परी ने कैसे तुम्हें कह दिया कि तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज दिया जाएगा? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, बल्कि खुशी है कि मैं रानी परी के कुछ काम आई। परियां ये बातें कर ही रही होती हैं कि रानी परी उनके पास आती हैं और सारा को उसकी छड़ी वापस कर देती हैं और अपने सर का रानी ताज उतार के सारा के सर पे पहना देती हैं। ये सब आपका इम्तिहान था। कोई जादूगरनी नहीं है जो परिस्तान पे हमला करे। हम बीमार रहने लगे हैं, इसलिए चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही किसी को अपनी जगह दे दें जो कि परिस्तान का अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखे। सब परियां सारा परी को देख रही होती हैं और रानी परी सारा से कहती हैं, सारा परी इस इम्तिहान में कामयाब हुई हो और आज से परिस्तान की रानी परी सारा परी है। और रानी परी अपनी सारी जादुई ताकत सारा परी के हवाले कर देती है। सारा परी बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं इम्तिहान में कामयाब हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि हमारे परिस्तान को किसी जादूगरनी का खतरा नहीं। इस तरह सारा परी अपनी इस कुर्बानी से परिस्तान की रानी परी बन जाती है और दूसरी परियां दिल ही दिल में अपनी बातों पर शर्मिंदा हो जाती हैं।